मोहसिन नकवी साहब ने मोदी जी के कल टीम इंडिया के विन के ऊपर ट्वीट को कोट ट्वीट किया है। मोदी जी ने लिखा था, जनाब मोदी जी बीइंग मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, ठीक है, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। आउटकम इज द सेम है मोदी जी, कसम है। अच्छा चलो, मे बी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वो असल में इंडिया के थे नहीं, वरना वो सच कभी ना बोलते, बट खैर चले छोड़ें। उस पर मोहसिन नकवी साहब लिखते हैं कि जी अगर जंग जो है ना प्राइड मैयर करने का आपका जिसे कहते हैं पैमाना है, तो तारीख़ में आपकी बहुत ही जिसे कहते हैं ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त लिखी गई हैं पहले भी, ठीक है ना। तारीख़ में ठीक ठाक आपकी वो ज़िल्लत सहनी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों जंग की, उसमें क्या उसको कहते हैं, जंग के पैराडाइम में। उसको ना क्रिकेट मैच रीराइट नहीं कर सकता उस सच को, कि मतलब आपको जो जंग में फेंटा पड़ा है उसको एक क्रिकेट मैच जो है वो रीराइट नहीं कर सकता कि जंग में इनको इतना फेंटा पड़ा, लेकिन चूंकि उसके बाद ये क्रिकेट मैच जीत गए थे तो वो जो जंग में फेंटा पड़ा है वो और क्रिकेट मैच जीतने के बाद हिसाब किताब बराबर हो गया। प्लस ही सेड कि ड्रैगिंग वॉर इनटू स्पोर्ट ओनली एक्सपोजेस डेस्परेशन एंड डिस्ग्रेस द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम। ये जो है ना कि आप जंग को बेसिकली ले आए हैं खेल के मैदान में, तो उससे आपकी डेस्परेशन एक्सपोज हो रही है और आपने जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको डिसग्रेस की है। अच्छा, ये बेसिकली वो बात वही है यार, चपेड़ चपेड़ चपेड़, एक चपेड़ दो चपेड़े, ये यही चीज़ चल रही है। और ये जब तक आई गेस के मोदी जी बैठे रहेंगे, इस किस्म के काम करते रहेंगे, अब उन्हें इस किस्म के जवाब मिलते रहेंगे। पहले वाले ज़रा थोड़े और हिसाब किताब में थे। असल में मैं हमेशा अपने ना इंडियन दोस्तों को कहता हूँ कि आपको ना जो इस टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेटअप है ना, आपको उसको डीप रूटेड स्टडी करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम वो वाला सेटअप है कि जो जिनका ना मोटो पता है क्या है ऐसे मामलात में, वो सिर्फ दो वर्ड्स कहते हैं, एंड दे आर तुंदो। तुंदो मतलब यबन का टीटा, और क्या। तो ये हो रहा है अब वो, ये आप बेसिकली आए अब ये आपने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दैट। अब आप बुनियादी तौर पर बेसिकली आपने डाल दी ना पॉलिटिक्स एक क्रिकेट मैच के अंदर, तो फिर अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, आप छोड़ें इंडियन मीडिया को, आप छोड़ें पाकिस्तान के मीडिया को, आप दोनों ने तो जंग लड़ी है, आप लोगों ने तो अपनी अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करना है। हम इंटरनेशनल मीडिया की कवरेजेस चेक कर लेंगे, क्या ख्याल है, उससे पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसने उस जंग में कितना जीता, किसने उस जंग में जो तबाही की उसके सबूत दिए। फिर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई किस का एयर चीफ कह रहा है पहले कि कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद कह रहा है नहीं हम मज़ीद जहाज़ मंगवा रहे हैं, फिर किसके फॉर्मर मिनिस्टर के स्टेटमेंट आ जाएंगे कि उन्होंने हमारे ये नुकसान पहुंचाए हैं, ये जहाज़ गिराए, दिस दैट फलाना टिमकाना। फिर वो S-400 भी आ जाएगा जिसके जो नए मंगवाए जा रहे हैं, किस लिए, बाजी के जहेज़ में देने हैं, किस लिए देने हैं, तैयारे क्यों मंगवाए जा रहे हैं, अब उनकी सलामी देनी है। आप जो एकदम से जिसे कहते हैं पूरे का पूरा नैरेटिव आपका, वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी का था, वो सारा जिसे कहते हैं कीचड़ की नज़र हो गया। वो क्यों हो रहा है? तो मेरा ना एज ए क्रिकेट फ़ैन एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इसमें मैं ज़्यादा क्या बात करूं, ये आपको मेरा ख्याल है नज़र आ जाएगा कि जो पाकिस्तान में इस टाइम लोग बैठे हैं ना इन पार, वो क्या माइंडसेट रखते हैं। वो आजी शाजी, मॉडेस्टी, मोरालिटी, एथिक्स, वो गई तेल लेने। आपने ट्रॉफी नहीं ली ना, अगला उठा के ले गया, आप कुछ उखाड़ भी नहीं सके उसका। मुझे मेरे कुछ हैं प्यारे से इंडियन दोस्त, वो कह रहे थे कि यार भाई मोहसिन नकवी साहब को पता था ना इन्होंने नहीं लेनी, ना आते यार एमी बिला वजह की वो जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट हुई है। बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन है, पॉइंट उनका जेन्युइन है कि जब मोहसिन नकवी साहब को अगर पता चल गया था इन्होंने नहीं लेनी, तो वो बेशक ना आते पोडियम के ऊपर ना ट्रॉफ़ी देते। बट एक चीज़ तो ये है कि प्रोटोकॉल यही है। देखो, ट्रेडिशन और प्रोटोकॉल में फ़र्क होता है। प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ता है ना, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ भाई वो गलत हुआ है। इवन मेरी टीम ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, गलत किया है, उनको करना चाहिए था प्रोटोकॉल फॉलो, ठीक है।
लेकिन अब एक प्रोटोकॉल है, उसमें एसीसी जो चेयरपर्सन है वो ट्रॉफ़ी देता है विनिंग टीम को एशिया कप की, तो प्रोटोकॉल तो कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए था ना। एक चीज़ तो ये है, जहाँ जहाँ जो गलत है वो सही, अगर पाकिस्तान हमारी गलती हुई है मैं कहूँगा भाई गलत है, टोटल गलत है। मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ, आपको पता है सारों को, जहाँ जहाँ आप लोगों की गलती है उसको भी, और वो शुक्र है मेरे तो हैं ऐसे दोस्त यार, वो एडमिट करते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट, ये यहीं पर इसको बंद होना चाहिए। तो आपने ट्रॉफ़ी ली नहीं, वो ट्रॉफ़ी लेके चले गए, मेडल्स आपने लिए नहीं, वो मेडल्स भी लेके चले गए, तो फिर थोड़ी ज़रा गैरत रखें ना, कहें वो ठीक है भाड़ में गई ट्रॉफ़ी, भाड़ में गए मेडल, हमने उनकी टीम को चारों शाने चित कर दिया ग्राउंड में, वी आर हैप्पी। फिर अब ये रो क्यों रहे हैं कि हमने पहले कभी देखे ही नहीं कि किसी विनिंग कैप्टन को उसकी ट्रॉफ़ी ना मिली हो। सूर्य कुमार यादव, देवजीत साइका वो कलर होते हुए आ गए, हम आईसीसी में ये मुद्दा उठाएंगे, आईसीसी में आप मुद्दा उठाएंगे, आपके अगेंस्ट भी तो मुद्दा उठेगा ना कि प्रोटोकॉल का लिहाज कौन करेगा, आपके पापा वो मोटू पत्तू जो हैं वो तापी वतापी को खुश करने में लगे रहते हैं, पैसा नहीं कमाना। ये जनता की सेवा जो है ना, ये बस एक सर्टेन लेवल तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी फिर अपनी भी जो सेवा करनी होती है। और मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान होता हूँ, मतलब कि किसी को नज़र नहीं आता ये सब कुछ। तो इन अ वे ये चीज़ें जो हुई हैं बहुत गलत हुई हैं, बहुत गलत प्रेस्टीज सेट हो गई है क्रिकेट में, एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में। और अब कुछ सेन ब्रेन्स आएंगे ना तो ही वो आकर इन चीज़ों को ठीक करेंगे। ये तो सीधी सीधी पाई खुद खाना खुल गया। और मैं आपको ना, मैं फिर बार बार कहता हूँ, मेरा ख्याल है मैं आई एम दी ओनली वन, मैंने किसी और की ये बातें नहीं सुनी। मैं ये ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो चीज़ मैंने की है उसका थोड़ा सा तो क्रेडिट मुझे लेना चाहिए ना। मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से ये बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं अंदाज़ा कि अब पाकिस्तान में इन पार कौन है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मुझे पता है। तो मैंने आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से ही कहा था कि आपको ना पाकिस्तान के साथ या पीसीबी के साथ अब जितने भी मामलात हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से सेटल कर लेने चाहिए, उसमें कोई और भसड़ मत मचाएं, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। मतलब ये इतने भाई यहाँ पर तो इस लेवल पर गेम पहुंची हुई है, उनका भाड़ में एशिया कप ठीक है, वो ये तो फाइनेंशियल पेनल्टी खाने और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी रेडी थे, वो तो इनको किसी ने समझाया एंड ऑल दैट। तो वो इन शॉर्ट, वो मैं कोट करता हूँ ना एक बात कि बुली को बुली टक्कर गया, ये हो रहा है आपके साथ। तो अब ना थोड़ा सा ज़रा एटलीस्ट बाकी टीम को तो आप चारा डाल देते हैं आईपीएल का, इनको तो वो भी नहीं डाल सकता। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ज़रा दिमागों को कूल डाउन करें। एज ए क्रिकेट फ़ैन दोनों साइडों से अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा दिमाग कूल डाउन करें। इंडो पाकिस्तान की जो ठीक है एक राइवलरी चल रही है उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करें इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। अगर आपने बाकी कोई और गोला बारूद चलाना है तो वो कोई खाली जगह देखकर आमने सामने होकर ना तो कर ले, ताकि वो आमने सामने मतलब आम आदमी ना मरे। ठीक है, खाली जगह बहुत होंगी, आपके बॉर्डर के ऊपर बहुत खाली जगह होंगी, वहाँ कहीं जा शा के ना एक दूसरे के सामने वो कर लें। आपने रेसलिंग लड़नी है, फिस्ट फाइट करनी है, जूडो कराटे खेलनी है, गोला बारूद करना है, जो मर्जी करना कर लें वहाँ पर खाली जगह पर जाकर। लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है ना, उनको अपनी ये जो पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी है ना, उससे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखें। और स्पेशली मोदी जी, आप कमाल फ़कीर हैं, आप वैसे हैं, आधी दुनिया के अंदर आपने आग लगा दी है और आप कह रहे हैं कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेके कहीं भी निकल जाऊँगा। मोदी जी, आपकी फ़कीरी जो है ना अरबों में है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हर आदमी को आप जैसा फ़कीर बनाए। पीस आउट।